Hello everyone, I welcome all of you in this satellite communication lecture series. So today we are going to see the Earth segment of our satellite system. So Earth segment or Earth station, both are the same. So till now what we have seen the space segment. Space segment is what? Space segment is nothing but when we are going to talk about the bird which we are going to put into the orbit. तो जो हमारा सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट को जिसको हम लोग ऑर्बिट पे जो है ना प्लेस करते हैं, वो आपका जो है ना स्पेस सेगमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं स्पेस सेगमेंट की बात करूँ तो स्पेस सेगमेंट क्या है? आपका जो है ना जो एक्चुअल सैटेलाइट है, जिसके अंदर में आपका सैटेलाइट बस आता है, आपका पेलोड आता है, आपका एंटीना सिस्टम आते हैं कुछ। तो दिस इज अ काइंड ऑफ द स्पेस सेगमेंट। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये क्या है आपका जो है ना, दिस इज व्हाट योर स्पेस सेगमेंट। तो स्पेस सेगमेंट में जो है ना हमारा ये सैटेलाइट वाला पूरा का पूरा पार्ट आ जाता है। जब हम लोग कम्युनिकेशन लिंक के बारे में बात करेंगे तो कम्युनिकेशन लिंक में हमारा क्या होता है कि जो हमारा अपलिंक है, अपलिंक और डाउनलिंक, मतलब यहाँ से जब हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यहाँ से सिग्नल जो ट्रांसमिट करा रहे हैं, तो ये अपवर्ड साइड में जो ट्रांसमिट हो रहा है और बैकवर्ड साइड में जो ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब अर्थ स्टेशन से स्पेस सेगमेंट पे और स्पेस सेगमेंट से अर्थ सेगमेंट पे जो ट्रांसमिशन हो रहा है, वो आपका क्या होता है, वो आपका जो है ना कम्युनिकेशन लिंक होता है। तो कम्युनिकेशन लिंक को जो है जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू सी द रिसीव्ड पावर PR, जो कि क्या होता है आपका जो है ना PTGT डिवाइडेड बाई 4πr², ठीक है, इनटू आपका जो है ना GR, और ये जो है ना R है तो इनटू लैम्डा स्क्वायर के जो है ना बराबर होता है। तो वी आर गोइंग टू सी, ये आपका जो है ना पाई लैम्डा स्क्वायर के बराबर होता है, 4π लैम्डा स्क्वायर के बराबर होता है। तो विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द which we are going to discuss in our the previous next lecture। हम लोग जो है ना आगे के कुछ लेक्चर्स में जो है ना बात करने वाले हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये आपका जो है ना अर्थ सेगमेंट है। अर्थ सेगमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो अर्थ सेगमेंट में व्हाट वी आर पुटिंग ऑल दिस थिंग। अर्थ मतलब क्या हो गया हमारा, ये अर्थ जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, तो ये इस अर्थ पे, अर्थ वाला जो सेगमेंट है, यहाँ पे क्या होगा, ये आपका जो ग्राउंड स्टेशन है जहाँ से आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, ये आपका जो है ना अर्थ स्टेशन में जो है ना आपका क्या कहते हैं कंसिडर होता है। तो यहाँ से आप जो है ना कम्युनिकेट कर रहे हो सैटेलाइट से, तो ये जो स्टेशन होता है दिस इज नोन एज योर अर्थ सेगमेंट, और यहाँ से जो है ना हम लोग अर्थ सेगमेंट को डिजाइन करते हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ एन अर्थ सेगमेंट विच वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो इस लेक्चर में जो है ना हम लोग इस अर्थ सेगमेंट के बारे में ही जो है ना डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो अर्थ है, उस अर्थ से अगर मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ तो सैटेलाइट के थ्रू पे मैं किस तरीके से कम्युनिकेट करूँगा, मेरा जो अपलिंक डाउनलिंक जो भी है उसको मैं किस तरीके से रिसीव करूँगा, यहाँ से सिग्नल किस तरीके से ट्रांसमिट करूँगा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ना आपका अर्थ सेगमेंट वाले पार्ट में आता है। नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम लोग अर्थ सेगमेंट के बारे में बात करेंगे तो अर्थ सेगमेंट में अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 मेजर सब सिस्टम में। तो ये जो 4 मेजर सब सिस्टम होगा वो पहला कौन सा होगा, आपका ट्रांसमीटर वाला पार्ट, जहां से मैं क्या करूंगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करूंगा। जरूरी नहीं है कि हर अर्थ स्टेशन में ये चारों कॉम्पोनेंट हो। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ट्रांसमीटर। आई नीड अ ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर यहाँ पे जो है ना मेरे को जरूरत पड़ेगा, इस ट्रांसमीटर के थ्रू पे ही तो मैं डेटा को ट्रांसमिट करूंगा, ठीक है। अगर मेरा रिसीवर टाइप का, अगर रिसीविंग टाइप का मेरा अर्थ स्टेशन है तो मेरे को यहाँ पे क्या रिसीवर की जरूरत पड़ेगी। सो आई नीड अ रिसीवर, एक रिसीवर की भी मेरे को जरूरत पड़ेगी जहाँ पे मेरे को सिग्नल को जो है ना रिसीव करना है। और फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि जो है ना अगर मैं इसको एंटीना के थ्रू पे, इसको जो भी है, ये मेरा क्या है वायरलेस कम्युनिकेशन है। वायरलेस कम्युनिकेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को यूज कर रहा हूँ अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। तो व्हाट आई नीड अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक द कन्वर्टर, अ ट्रांसड्यूसर और अ डिवाइस विच कैन कैप्चर, अ सेंसर। तो यहाँ पे जो मेरा सिग्नल है उस सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए व्हाट आई नीड एन एंटीना। वो एंटीना क्या करेगा, वो एंटीना उसको जो है ना रिसीव करेगा। रिसीवर के लिए जो है ना वो कैसे करेगा, एक सेंसर की तरह काम करेगा, जो कि जो है ना आपका जो EM वेव है, EM वेव को जो है ना कलेक्ट करके इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट कर देगा, वोल्टेज और करंट के फॉर्म में जो है ना कन्वर्ट कर देगा। और ट्रांसमिटिंग सिग्नल को जब ट्रांसमिट करेंगे तो ये जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो है ना क्या करेगा, EM वेव में कन्वर्ट करके जो है ना ट्रांसमिट करेगा। दैट्स व्हाई एंटीना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज रिक्वायर्ड इन द अर्थ सेगमेंट।
और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना ट्रैकिंग इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रैकिंग इक्विपमेंट? ये जो एंटीना है, इस एंटीना को आपका कहीं स्पेस पे जो है ना, यू हैव अ सैटेलाइट समवेयर इन द स्पेस। तो ये जो स्पेस में आपके पास जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट को ट्रैक करने की जरूरत है, बिकॉज वी डोंट नो अगर इस डायरेक्शन में मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ और जो है ना सैटेलाइट से अगर मैं उसके जो है ना कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, लाइन ऑफ साइट मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। हम लोगों ने पहले भी बात कर चुके हैं कि जो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, दैट इज अ लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि जो है ना आपका सैटेलाइट और अर्थ स्टेशन एक दूसरे को देखते रहने चाहिए, दे बोथ आर इन देयर विजिबल रेंज। अगर वो उन लोगों को एक दूसरे को जो है ना, अगर विजिबिलिटी नहीं होगी उनके बीच में, तो फिर जो है कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये एंटीना को ट्रैक करने की भी जरूरत है, सो दैट वी आर एबल टू गेट द परफेक्ट डायरेक्शन। जो कि परफेक्ट डायरेक्शन में अगर होगा, देन ओनली आई एम एबल टू कम्युनिकेट यूजिंग दिस द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। दैट्स व्हाई दिस ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स आर आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सबसिस्टम ऑफ एनी अर्थ स्टेशन। ओके इसके बाद कुछ अदर जो है ना सब सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो जो है ना आपका टेरेस्ट्रियल इंटरफेस इक्विपमेंट है। तो टेरेस्ट्रियल इंटरफेस इक्विपमेंट मतलब जो है ना हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कम्युनिकेशन के तरीके हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, मैं अगर PSTN से कम्युनिकेट कर रहा हूँ या फिर मैं ISDN से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरा जो नेटवर्क है, इफ इट इज ना ISDN नेटवर्क, अगर मैं यहाँ पे जो है ना वाईफाई से जो है ना कम्युनिकेट करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे अगर GSM से कम्युनिकेट करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं अगर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम से जो है ना अगर कम्युनिकेट करा रहा हूँ, सो आई हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड। इन सब के साथ में मेरे को क्या करना है, इक्विप्ड करना है इसको। तो इसके लिए क्या होगा कि मेरे को एक इंटरफेस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि मेरे को क्या प्रोवाइड करेगा, इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। जो पब्लिक स्विच टेलीफोनी नेटवर्क है, अगर मैं वहां से ऑडियो जो है ना ट्रांसमिट करना चाहूंगा वाया सैटेलाइट, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक जो है ना इंटरफेस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमारे पास सोलर सिस्टम की भी जरूरत पड़ेगी। सोलर सिस्टम क्या हो सकता है, यहाँ पे पावर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। पावर सिस्टम क्या हो सकता है, पावर सिस्टम कैन बी एनी काइंड ऑफ एन पावर सिस्टम। यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप थर्मल पावर प्लांट का जो है ना पावर यूटिलाइज कर सकते हो, आप सोलर यूज कर सकते हो, आप विंड यूज कर सकते हो, आप न्यूक्लियर पावर यूज कर सकते हो, आप जो है वाटर पावर यूज कर सकते हो। there are lots of the options are there when we are going to talk about the पावर सप्लाई के बारे में अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास क्या है, बहुत सारे जो है ना पावर सोर्सेज अवेलेबल है अर्थ सेगमेंट पे। तो इसको यूज करके मैं क्या करूंगा, जो मेरे को डिजायर्ड पावर है, उस पावर को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिसीव करूंगा, और उस पावर के थ्रू पे क्या करूंगा, मेरा जो भी ट्रांसमिशन रिसेप्शन है उसको जो है ना मैं क्या करूंगा, ऑपरेट करा सकता हूँ। सो यहाँ पे पावर का जो है ना हमारे पास इनफ पावर जो है ना अवेलेबल है। दैट्स व्हाई पावर इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। और इसीलिए जो है ना जो मेरा सैटेलाइट या जो अर्थ स्टेशन है, वो अर्थ स्टेशन का जो एंटीना है उसको जो है हम जो है ना बड़े साइज के, बड़े पावर, हाई पावर के जो है ना स्टेशन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। बट सैटेलाइट के अगर बारे में बात करें तो सैटेलाइट में जो है ना पावर आर वेरी लिमिटेड पावर होने की वजह से क्या हो रहा था कि जो है ना आपका यहाँ पे लिमिटेड पावर होने की वजह से जो है ना आइदर वी आर डिपेंडेंट ऑन द सोलर। यहाँ पे हम लोग जो है ना किसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, सोलर पावर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। और दूसरा हमारा क्या था, बैटरी पावर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, तो बैटरी हमारा बैकअप के लिए था। बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो हमारा अर्थ स्टेशन है, दैट अर्थ स्टेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या है, ट्रांसमिटेड पावर। तो ये आपका जो है ना PT, जिस पावर पे मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ, उस पावर की जो है ना वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। चॉइस ऑफ फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पे आप यूज कर रहे हो। लेट मी ड्रॉ हियर अ स्मॉल एंटीना। सो दिस इज द काइंड ऑफ एन अर्थ स्टेशन। ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ एन अर्थ स्टेशन। ये अर्थ स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो है ना आप जो है, ये आपका अगर ट्रांसमीटर है या फिर जो है ना आपका जो है ना रिसीवर है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, द PT, व्हाट पावर वी आर गोइंग टू ट्रांसमिट। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर मैं गेन की बात करूं, तो गेन हमारा, अगर ये पैराबोलिक डिस्क है तो गेन यहाँ पे क्या होता है, दैट एफिशिएंसी इनटू आपका जो है ना, आपका क्या होता है, पाई डी डिवाइडेड बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट द गेन ऑफ द एंटीना। तो यहाँ पे अगर आप फ्रीक्वेंसी से बोले तो ये आपका जो है ना लैम्डा क्या होता है, दैट इज C/2
C/F, तो ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर पे डिपेंडेंट है। सो यू कैन सी द चॉइस ऑफ फ्रीक्वेंसी, कौन सी चॉइस जो है ना फ्रीक्वेंसी की चॉइस कर रहे हैं। आइदर वी आर यूजिंग द C बैंड, K बैंड, KU बैंड, कौन सा बैंड हम लोग यूज कर रहे हैं उसके ऊपर पे जो है ना ये डिपेंड करता है। सो चॉइस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय यू नो व्हेन सेलेक्टिंग द अर्थ स्टेशन या डिजाइनिंग ऑफ द अर्थ स्टेशन। उसके बाद हमारा गेन ऑफ द एंटीना, गेन ऑफ द एंटीना कितना होगा, उसकी डायरेक्टिविटी कितनी होगी, कितना ज्यादा जो है ना गेन मेरे को प्रोवाइड कर रहा है। एंटीना एफिशिएंसी, एंटीना एफिशिएंसी मतलब जो है ना ये एफिशिएंसी की बात है कि कितने इलेक्ट्रिकल पावर को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है और कितने परसेंटेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को वो जो है ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। एंटीना पॉइंटिंग एक्यूरेसी, पॉइंटिंग एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे, ये मेरा अगर सैटेलाइट है, लेट मी कंसीडर दिस इज एन काइंड ऑफ सैटेलाइट, और यहाँ पे जो है ना सैटेलाइट का अगर कोई एंटीना है तो सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ द एंटीना, और यहाँ पे ये जो मेरा अर्थ स्टेशन है, अर्थ स्टेशन का भी जो है ना अगर एंटीना, इसका जो एक्सिस है दोनों एक्सिस सेम है, या फिर जो है ना अगर मैं बोलूं इसका जो मेन बीम है या जो मेन लोब है, जो बोर साइड है और इस जो सैटेलाइट एंटीना का बोर साइड है, अगर बोथ आर इन द सेम एक्सिस तो क्या होगा कि कोई पॉइंटिंग एरर नहीं है। बट देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी कि जो है ना आपका एंटीना थोड़ा सा स्लाइड हो गया हो, आपका एंटीना थोड़ा सा जो है ना मूव हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए इफ योर एंटीना इज समवेयर हियर, so what exactly happened, this is nothing but the antenna axis, ये आपका एंटीना एक्सिस हो गया, तो इनके बीच में क्या है, दैट एंगल थीटा इज देयर। तो यहाँ पे क्या होगा कि देयर इज सम एरर, एरर जो हो रहा है वो कितना थीटा डिग्री का एरर आ रहा है। तो बिकॉज ऑफ द यू नो द डी पॉइंटिंग ऑफ दिस, इन दोनों का जो पॉइंटिंग है वो एकदम एक्यूरेट नहीं है, उसकी वजह से जो है ना कुछ लॉसेस हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई द एंटीना पॉइंटिंग एक्यूरेसी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अर्थ स्टेशन डिजाइन। उसके बाद जो है ना नॉइस टेम्परेचर होता है, नॉइस टेम्परेचर व्हाट यू कैन से द एंटीना टेम्परेचर आल्सो। एंटीना टेम्परेचर के बारे में भी अगर बात करें तो इस पे जो है ना जो भी आपका जो है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो भी यहाँ पे जो है ना आपका नॉइज जनरेट होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जो है ना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट टेम्परेचर विल आल्सो क्रिएट लॉट्स ऑफ द प्रॉब्लम व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यू नो द पावर एनालिसिस। पावर बजट के बारे में जब बात करेंगे तो हम लोग जो है ना हमारा जो C/N रेशियो होता है, जिसको आप कैरियर टू नॉइस रेशियो बोलते हो, दैट इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनल टू G/T रेशियो। तो G/T रेशियो क्या होता है, दैट इज द गेन एंड द टेम्परेचर। तो ये जो है ना हम लोग देखेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिंक डिजाइन, उस समय देखेंगे कि हमारा जो कैरियर सिग्नल बाय नॉइस पावर है, दैट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द गेन एंड द टेम्परेचर। टेम्परेचर और गेन के ऊपर पे क्या होता है, कंप्लीटली डिपेंड करता है। सो दिस आर द टू पैरामीटर्स व्हिच आर गोइंग टू अफेक्ट the whole satellite communication. That's why it's a very important to consider this noise, temperature also and the gain of the antenna also. So यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो भी मेरा पैरामीटर है, most of the parameters are dependent on what? Dependent on your the antenna. तो उसी लिए जब भी आप अर्थ स्टेशन के बारे में बात करोगे, मोस्टली जो है ना we are talking about you know the antenna part. Okay. So now let me go to the next slide. Now we can see the type of earth station. There are a very different kind of an earth stations. अगर हम लोग जो है ना उनके फिजिकल पोजीशंस के बारे में बात करें तो हम लोग इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? आपका एक हो जाएगा फिक्स्ड अर्थ स्टेशन। फिक्स्ड अर्थ स्टेशन में क्या होगा, आपका जो अर्थ स्टेशन है दैट अर्थ स्टेशन इज फिक्स्ड विथ अर्थ। अर्थ के साथ में जो है ना आप इसको फिक्स करके रख दिए हो, दैट इज फिक्स्ड। मोबाइल अर्थ स्टेशन में क्या होगा कि इट कैन बी मोबाइल इन नेचर, जिसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जो है ना मूव कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग फिक्स्ड अर्थ स्टेशन के बारे में बात करें तो जो अरवी का अर्थ स्टेशन है, जो सैटेलाइट अर्थ स्टेशन है, दैट इज द फिक्स्ड अर्थ स्टेशन, जिसको हम लोग मूव नहीं कर सकते, जिसके एंटीना को हम लोगों ने बहुत कॉन्क्रीट डाल के जो है ना फिक्स किया हुआ है, वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे फिक्स है। तो फिक्स अर्थ स्टेशन को जो है ना मूव नहीं किया जा सकता। आपके पास मोबाइल अर्थ स्टेशन है। मोबाइल अर्थ स्टेशन कैन बी अ ग्राउंड, ये ग्राउंड हो सकता है। इट कैन बी अ ट्रेन एंड रेलवे। आप अगर देखेंगे तो आपका ट्रेन में, रेल में जो है ना वी आर पुटिंग यू नो दिस ट्रांसपॉन्डिंग डिवाइस, जिसके थ्रू पे जो है ना वी आर एबल, अगर सिग्नल लॉस हो जाता है देन वी आर एबल टू फाइंड वेयर इट इज। ओके इसके बाद हमारे जो है ना अगर एरो पे देखें तो एरो पे भी जो है ना हमारा मोबाइल अर्थ स्टेशन होता है। वहां पे भी हमारे पास डिवाइस होती है जो कि हमको हेल्प करती है नेविगेट करने के लिए कि जो है ना मेरा
जो प्लेन है अभी कहाँ पे है, मेरे जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो अभी कहाँ पे हैं, उनका पोजीशंस कहाँ पे है, उनको नेविगेट करने के लिए जो है ना वी आर आल्सो यूजिंग सम काइंड ऑफ एन अर्थ स्टेशंस व्हिच इज गोइंग टू हेल्प टू नेविगेट द थिंग। तो एरो पे हम लोग यूज़ करते हैं, मैराटाइम पे भी अगर हम लोग यूज़ करें तो मैराटाइम में अगर बोलोगे तो जो हमारे शिप्स होते हैं उन शिप्स में भी जो है ना वी आर यूजिंग मोबाइल सैटेलाइट स्टेशन। तो मोबाइल सैटेलाइट स्टेशन से क्या होता है, वी आर एबल टू नेविगेट द थिंग, वी आर एबल टू get update of the broadcast the channels. So lots of options are there in the maritime the earth station. Also we have a transportable earth station जिसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास पोर्टेबल जो है ना, हमारे पास पोर्टेबल अर्थ स्टेशन होता है। पोर्टेबल अर्थ स्टेशन को लेके हम जो है ना इधर उधर चले जा सकते हैं। जैसे हम लोग अगर डिस्ट्रेस सिग्नल मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो वहां पे हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, दैट इज पोर्टेबल इन नेचर। तो उसको जो है ना हम लेके एक जगह से दूसरे जगह पे जो है ना हम लोग जा सकते हैं। वी हैव अ हैंड होल्ड द अर्थ स्टेशन, जो हमारा सैटेलाइट फोन होता है दैट इज काइंड ऑफ एन हैंड होल्ड अर्थ स्टेशन है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं अपने साथ ले जाके जो है ना वी आर एबल टू कम्युनिकेट। सो लेट मी गिव यू द स्मॉल पिक्चर ऑफ दिस। यू कैन सी हियर दिस इज नथिंग बट ये जो पर्टिकुलर फिगर है ये आपका क्या है, दैट इज द फिक्स्ड अर्थ स्टेशन। ये आपका जो है ना फिक्स्ड अर्थ स्टेशन है। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो है ना कॉन्क्रीट के थ्रू पे इस अर्थ स्टेशन को जो है ना फिक्स कर दिया है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड अर्थ स्टेशन। अगर हम लोग ग्राउंड मोबाइल अर्थ स्टेशन के बारे में बात करें तो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर अर्थ स्टेशन। ये क्या है, गाड़ी के साथ पे जो है ना मूव होते जा रहा है। आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज चैनल्स में देखा होगा कि जो है ना वी आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह पे आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। सो दिस इज काइंड ऑफ एन मोबाइल अर्थ स्टेशन। ये वाले अर्थ स्टेशन के अगर बारे में बात करें तो दिस इज मैरीटाइम अर्थ स्टेशन। ये हमारे शिप के साथ में जो है ना यू कैन सी हियर लॉट्स ऑफ द antennas are there. This is a kind of an earth station which is directly going to communicate with the satellite, क्योंकि जो है you can see the 2/3 part of our earth is filled with the water. तो अगर मैं जो है बाई वाटर अगर कहीं पे जा रहा हूँ तो जो है ना इट कैन टेक लार्ज टाइम। अगर मैं इंडिया से साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ तो इट मे टेक 15 to 30 days if I am going using this ship। तो शिप में अगर मैं जा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मेरे को जो है ना जो न्यूज़ है ये सब चीज़ों से अपडेट करने के लिए व्हाट वी नीड रिसीविंग स्टेशन। तो ये जो रिसीविंग स्टेशन है वो क्या होगा, दैट कैन बी अ मोबाइल इन नेचर, क्योंकि ये जो है ना समुद्र में चलते हुए जा रहा है। इट्स अ मोबाइल इन नेचर। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिग्नल को रिसीव कर सकता हूँ और जो है ना मैं उस चीज़ को क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट करके जो है ना आई एम एबल टू सी द रियल टाइम अपडेट्स को मेरे को पता चल जाएगा। आई एम एबल टू नेविगेट कि मेरे को जो रास्ता है किस रास्ते से मैं जाऊँ, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं पे जो है ना वी आर फेसिंग साइक्लोन काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, सो आई हैव टू चेंज द पाथ ऑफ माई द ट्रेवल। तो किस तरीके से जो है ना मेरे को जाना है, आई कैन नेविगेट दिस सिस्टम। हमारे पास इस टाइप का जो है ना हमारे पास डिवाइसेस होते हैं जिसको जो है हम लोग जो है डिस्ट्रेस सिग्नल मैनेजमेंट में जो है ना यूज़ करते हैं। ये सिग्नल्स, ये जो डिवाइस हैं ये आपकी जो पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, इसको लेकर जो है ना आप अगर किसी रिमोट एरियाज में जाते हो और अगर किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो, यू आर एबल टू कम्युनिकेट यूजिंग दिस सिग्नल यूजिंग दिस डिवाइसेस। तो ये आपके जो डिवाइसेस हैं दैट कैन बी पोर्टेबल काइंड ऑफ एन डिवाइस। यू हैव अ डिफरेंट द सैटेलाइट फोन्स ऑल्सो, जिसके थ्रू पे जो है ना यू आर एबल टू कम्युनिकेट। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है ना आपका यहाँ पे जो है ना पॉसिबल हो जाता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सम काइंड ऑफ द अर्थ स्टेशन, जो कि आपका जो है ना फिक्स्ड भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है। ओके, now let me talk a little bit about this particular part whenever we go for this डिस्ट्रेस सिग्नल मैनेजमेंट। तो डिस्ट्रेस सिग्नल मैनेजमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन समवेयर इन आप अगर शिप में कहीं जा रहे हो और अगर वो शिप डूब गया, या फिर जो है ना यू आर स्टक समवेयर इन हिमालयन और एनीवेयर, किसी जो है ना रिमोट एरियाज में आप अगर जो है ना फंस गए हो, तो व्हाट यू आर गोइंग टू यूज, यू आर गोइंग टू ट्रांसमिट ये जो है ना हम लोगों ने अगर यहाँ पे देखा था व्हाट दिस इज अ काइंड ऑफ एन इक्विपमेंट जिसको हम लोग जो है ना साथ में लेके जा रहे हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू ट्रांसमिट, वी आर गोइंग टू ट्रांसमिट अ बीकन सिग्नल। जो बीकन सिग्नल होता है दैट इज नथिंग बट द डिस्ट्रेस सिग्नल, जो कि मेरा जो है ना 406 मेगाहर्ट्ज में जो है ना मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने ट्रांसमिट किया, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरा लो अर्थ ऑर्बिट है, जो मेरा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है, उस लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट में मैं ट्रांसमिट करूंगा और मेरा सिग्नल जो है इट कैन गो टू द जीईओ।
जीओ पे भी जो है ना ट्रांसमिट करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ से जैसे ही सिग्नल यहाँ पे रिसीव होगा, इमीडिएटली व्हाट दिस सैटेलाइट विल ट्रांसमिट टू द ग्राउंड सेगमेंट, ग्राउंड स्टेशन को जो है ना ये ट्रांसमिट करेगा। जैसे ये ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट करने के बाद क्या करेगा कि दे विल यू नो by using terrestrial network, immediately they are going to transmit this signal टू द रिमोट लोकेशंस, रिमोट लोकेशंस में ट्रांसमिट करेंगे। और फिर क्या होगा कि जो भी आपका रेस्क्यू टीम है, वो रेस्क्यू टीम जो है ना वहां पे पहुंचकर आपको जो है ना बचाने की कोशिश करेगा। सो दिस इज काइंड ऑफ यू नो दिस इज काइंड ऑफ ना डिस्ट्रेस सिग्नल मैनेजमेंट। अगर हम लोग जो है ना इसरो के बारे में बात करें, तो दिस फोटोग्राफ आई हैव टेकन फ्रॉम यू नो द इसरो वेबसाइट। तो इसरो के वेबसाइट से, न्यूज लेटर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ना वी हैव अ डिस्ट्रेस्ड यूनिट, जो कि जो है ना आपका शिप हो सकता है, आपका जो है ना हिमालय हो सकता है, आपका जो है ना कोई और लोकेशन से हो सकता है। यहाँ पे हम लोग जो है ना डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं। जैसे जो है ना मेरा PLB डिवाइस है, लेट मी चेंज द कलर। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ना दैट इज द PLB डिवाइसेस, वी हैव ELT डिवाइसेस, वी हैव EPIRB devices. So these all devices, the devices are what? This is the devices. This is the devices. Okay. ये जो है ना आपका जो है ना डिवाइसेस है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। सो दिस डिवाइसेस वी आर कैरिंग विथ अस। और जैसे ही वहां पे हम लोग अगर डिस्ट्रेस के कंडीशन में है, अगर हम लोग जो है ना कहीं फंस गए हैं या किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, इमीडिएटली व्हाट वी आर गोइंग टू ट्रांसमिट अ सिग्नल। हम लोगों का जो EPIRB है वो कितना आपका जो है ना 406 मेगाहर्ट्ज को यूज करता है, जो कि आपका लियो और जियो दोनों में जो है ना कम्युनिकेट होता है। सो EPIRB जो है ना दैट इज यूज्ड नॉट ओनली फॉर द लियो, इट्स आल्सो यूज्ड फॉर द जियो। ये आपका जो है ना जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट पे और आपका जो है ना लियो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट पे जो है ना ये ट्रांसमिट करता है। अगर ELT के बारे में बात करें तो ELT जो है ना आपका जो सिग्नल को यूज करता है, जो फ्रिक्वेंसी यूज करता है, दैट इज 121.5 और 243 MB एंड 406 मेगाहर्ट्ज का जो है ना सिग्नल को यूज करता है। वो मेरे लो अर्थ ऑर्बिट पे जो है ना जाएगा, और यहाँ से जो है ना व्हाट इट विल गो टू द यू नो द अर्थ सेगमेंट। अर्थ सेगमेंट पे जैसे ही जाएगा, अर्थ सेगमेंट से जो है ना मिशन कंट्रोल सिस्टम पे जाएगा। मिशन कंट्रोल सेंटर से जो है ना ये रिमोट कंट्रोल आपके सेंटर पे जाएगा। तो रिमोट कंट्रोल सेंटर जो है ना इसको क्या करेगा, कम्युनिकेट करके जो है रेस्क्यू टीम को यहाँ भेजेगा और बचा लेगा। तो आप लोगों ने कई बार जो है ना न्यूज़ सुना होगा कि देयर आर यू नो द दिस रेस्क्यू टीम और दिस सैटेलाइट्स। ये आपका जो है ना जो सैटेलाइट है वो 30 से ज्यादा लोगों को जो है ना हिमालय में बचाया था। इस टाइप के बहुत सारे जो है ना न्यूज़ेस आते रहते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एन अर्थ स्टेशन। ये छोटा सा पोर्टेबल अर्थ स्टेशन है, बट दैट इज अ काइंड ऑफ अर्थ स्टेशन विच कैन बी यूटिलाइज फॉर यू नो द कम्युनिकेशन। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रेस सिग्नल मैनेजमेंट। वहाँ जहाँ पे मैंने ये एग्जांपल आप लोगों को क्यों दिया है, ये एग्जांपल मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो है ना मेरा सिग्नल अगर बहुत छोटा भी है, छोटा होने के बाद भी जो है ना व्हाट आई एम एबल टू कम्युनिकेट थ्रू द वेरी लार्ज डिस्टेंस, जो कि यहाँ पे कितना है 36,000 किलोमीटर के आसपास पे है। तो इनसेट से जो है इंडियन नेशनल सैटेलाइट से जो है ना मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग अ वेरी स्मॉल डिवाइसेस having a very small you know the very less frequency, then also I am able to communicate. Okay, now let's go to the different classification of the earth station. अगर मैं यहाँ पे जो है ना दूसरे तरीके से क्लासीफाई करूँ तो आपका जो अर्थ स्टेशन है, दैट अर्थ स्टेशन कैन बी डिफाइंड इन यू नो द वे ऑफ ट्रांसमिशन। अगर हम लोग ट्रांसमिशन के वे पे बात करें तो भी जो है ना हम लोग डिफरेंट तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे आपका रिसीव ऑनली अर्थ स्टेशन है, रिसीव ऑनली अर्थ स्टेशन में क्या होगा, आपके पास एक एंटीना होगा, आपके पास यहाँ पे जो है ना आपका लो नॉइस एम्पलीफायर होगा, लो नॉइस एम्पलीफायर के बाद जो है ना आपका A to D और D to A कन्वर्टर होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, डेटा कन्वर्टर के बाद जो है ना डेटा कन्वर्जन यूनिट के बाद आपका यहाँ पे जो है ना मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, लेट मी राइट, demodulation and all will be there here, decoding will be there, and lots of the reception. So this is kind of a receiver, तो ये रिसीवर वाला पार्ट होगा। एंड देन व्हाट यू हैव अ यूजर यूनिट। सो दिस इज काइंड ऑफ अ सिग्नल जहां पे सिर्फ आपको जो है ना सिग्नल रिसीव होगा, उस रिसीव्ड सिग्नल को आप एम्पलीफाई करोगे, आप उसके डेटा को कन्वर्ट करोगे, कन्वर्जन करने के बाद जो है ना
कन्वर्जन करने के बाद आपके पास मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होगा और एंड में क्या होगा, आपका यूजर यूनिट होगा। इसका जो एग्जांपल है, यू कैन सी द डीटीएच सिग्नल। डीटीएच मतलब जो है ना डायरेक्ट टू होम। डायरेक्ट टू होम जो काइंड ऑफ अर्थ स्टेशन होता है, दैट इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ रिसीव ओनली अर्थ स्टेशन। ओके, यहाँ पे सिर्फ हम लोग रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कोई ट्रांसमिट नहीं कर रहे। जैसे टीवी सिग्नल हो गया, टीवी सिग्नल में सिर्फ हम जो है ना टीवी सिग्नल को रिसीव करते हैं, हम ट्रांसमिट नहीं करते। तो दैट्स वाई जो रिसीवर होता है, दैट रिसीवर जबरदस्ती मेरे को यहाँ पे जो है ना हाई पावर एम्पलीफायर और जो है ना जो ट्रांसमीटर वाला पार्ट है उसको रखने की जरूरत नहीं है। उससे मेरा कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा, साइज कैन बी ऑल्सो इंक्रीज। उसके बाद हमारा जो दूसरा काइंड ऑफ हमारा अर्थ स्टेशन होता है, दैट इज अ ट्रांसमिट ओनली अर्थ स्टेशन। तो ट्रांसमिट ओनली अर्थ स्टेशन में क्या होगा, आई हैव the earth station which is only going to transmit. This is connected with the high power amplifier. हाई पावर एम्पलीफायर से कनेक्टेड होगा, अप कन्वर्टर के साथ में कनेक्ट होगा। दिस इज व्हाट अप कन्वर्टर। अप कन्वर्टर के साथ में यहाँ पे क्या होगा आपका जो है ना, दैट इज नथिंग बट द मॉड्यूलेशन, इनकोडिंग and what you are transmitting type of thing, all the transmitting part is there and what it will be like that। और ये जो है ना मेरा कलेक्शन यूनिट होगा। सो you can see कि जो है ना यहाँ पे सिर्फ ट्रांसमिट ओनली अर्थ स्टेशन, what it will do, it will only going to transmit the signal, it's not going to receive, क्योंकि मेरे को यहाँ पे रिसीव करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे यूज हो सकता है, यू कैन सी दिस इज द ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। अगर हम लोग AWS स्टेशन के बारे में बात करें तो हमारा जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, दैट वेदर स्टेशन कैन ओनली ट्रांसमिट, इट कैन नॉट रिसीव। हमको जो है ना वहां पे रिसीव करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो क्या करेगा, जो ह्यूमिडिटी है, जो हमारा जो है ना विंड की स्पीड है, जो टेम्परेचर है, इन सबको मेजर करके वो सिर्फ क्या कर रहा है, मेजर करने के बाद जो है ना इट्स गोइंग टू ट्रांसमिट ओनली। तो यहाँ पे क्या होगा, यूजर यूनिट ना होके यहाँ पे जो है ना सेंसिंग यूनिट हो गया। जो सेंसिंग यूनिट में क्या है, इट्स गोइंग टू सेंस द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को सेंस करेगा और जो है ना वेदर को सेंस करेगा और क्या करेगा, इट्स गोइंग टू ट्रांसमिट दैट डेटा। ठीक है, यहाँ पे रिसीव करने वाली कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे रिसीव करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। सो दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रांसमिट ओनली अर्थ स्टेशन। अनदर काइंड ऑफ एन अर्थ स्टेशन कैन बी अ डेटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म। डेटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म में भी अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है कि जो भी हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट्स गोइंग टू ट्रांसमिट ओनली, वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव द डेटा फ्रॉम एनीवेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट डेटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म इज आल्सो अ काइंड ऑफ एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसमिट ओनली अर्थ स्टेशन। आपका रिपोर्टिंग अर्थ स्टेशन है, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ एन ट्रांसमिटिंग ओनली अर्थ स्टेशन। ठीक है, जहां पे मेरे को सिर्फ ट्रांसमिट करने की जरूरत पड़ रही है, मेरे को जो है ना वहां पे रिसीव करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही। सो दैट काइंड ऑफ एन अर्थ स्टेशन कैन बी अ ट्रांसमिट ओनली अर्थ स्टेशन। बट व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रांसमिट एंड रिसीव अर्थ स्टेशन, तो ये कौन सा हो सकता है, वेयर वी आर गोइंग टू कंबाइन बोथ द थिंग यूजिंग अ डुप्लेक्सर स्विच। यहाँ पे एक डुप्लेक्सर स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे दिस इज व्हाट लो नॉइस एम्पलीफायर, और आपका जो है ना दिस इज व्हाट अ रिसीवर। यहीं पे जो है ना आपका क्या है, दिस इज व्हाट हाई पावर एम्पलीफायर, एंड दिस इज कनेक्टेड विथ व्हाट ट्रांसमीटर। सो दिस इज काइंड ऑफ एन अर्थ स्टेशन, जहां पे क्या होगा कि यू आर गोइंग टू ट्रांसमिट एंड रिसीव बोथ काइंड ऑफ अ थिंग यू आर एबल टू डू। यहाँ पे ट्रांसमिशन भी हो रहा है, रिसीप्शन भी हो रहा है। तो इस टाइप का जो अर्थ स्टेशन होता है, दैट इज अ ट्रांसमिट एंड रिसीव अर्थ स्टेशन। अगर इसका एग्जांपल देखें तो यहाँ पे जो है ना जो वीसेट टेक्नोलॉजी है, दैट वीसेट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसमिट एंड रिसीव अर्थ स्टेशन। वीसेट क्या होता है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। तो जो वीसेट टेक्नोलॉजी है, हम लोग उसके बारे में जो है ना अगले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो वीसेट टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट द वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल विच इज गोइंग टू यूज फॉर ट्रांसमिट एंड रिसीव बोथ द पर्पस। So this is a kind of an earth station which can be used, in both the purpose, transmitting के लिए भी होगा और reception purpose के लिए भी use होगा। Now let me give you a very small overview। अगर जब भी हम लोग अर्थ स्टेशन के डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, मेरा एंटीना है। दैट एंटीना इज कनेक्टेड विथ अ डुप्लेक्सर स्विच। ये डुप्लेक्सर स्विच से कनेक्ट होने के बाद जो है ना क्या होता है, अगर ये मेरा रिसीवर है तो इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास लो नॉइस एम्पलीफायर लगा होगा। यहाँ पे मेरे पास जो है ना डेटा कन्वर्जन यूनिट होगा, दैट इज द डेटा कन्वर्जन यूनिट। और इस डेटा कन्वर्जन यूनिट के बाद जो है ना अगर आप आगे जाओगे तो आगे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना आपका रिसीवर होगा, या फिर जो है ना अगर मैं इस रिसीवर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो है ना आपका क्या हो जाएगा, दैट इज अ डाउन कन्वर्जन। ठीक है, डाउन कन्वर्जन होगा यहाँ पे जो है ना डी मॉड्यूलेशन होगा, डी मॉड। यहाँ पे आपका जो है ना डी कोड होगा,
और जो है ना जो सारे के सारे प्रोसेस हैं यहाँ पे, फिल्टरिंग, मक्स, डीमक्स, ये सारे के सारे यहाँ पे लगे होंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, दैट इज नथिंग बट द योर यूजर यूनिट। और यहीं पे अगर ये डुप्लेक्सर स्विच के बारे में बात करूं तो यहीं पे जो है ना जो दूसरा पावर पार्ट है, अगर मैं इसको ट्रांसमिटिंग एंड पे लूं तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास जो है ना दैट इज अ हाई पावर एम्पलीफायर। यहाँ पे मेरे पास जो है ना हाई पावर एम्पलीफायर होगा। आफ्टर द हाई पावर एम्पलीफायर व्हाट आई हैव अप कन्वर्टर। अप कन्वर्टर होगा। अप कन्वर्टर के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो है ना मेरा ट्रांसमिटिंग पार्ट होगा, दैट इज व्हाट माय ट्रांसमिटिंग पार्ट, एंड दैट इज कनेक्टेड विथ योर यूजर यूनिट और द टेरेस्ट्रियल नेटवर्क। तो यहाँ पे जो है ना अगर बात करो तो आपका मॉड्यूलेशन, मक्स, आपका जो है ना इनकोडिंग, दिस ऑल पार्ट विल बी कंसिस्ट इन द ट्रांसमीटर पार्ट। ये आपका जो है ना एंटीना है दैट कैन बी कम्युनिकेट इन बोथ द डायरेक्शन। बोथ द डायरेक्शन में क्या होगा, तो आपका कम्युनिकेट होगा। तो इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर पार्ट, वी कैन डिवाइड इनटू यू नो द थ्री पार्ट। दिस इज व्हाट द एंटीना पार्ट। ये आपका जो है ना एंटीना वाला पार्ट हो गया। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये पार्ट जो है ना आपका आरएफ सेक्शन है। दिस इज व्हाट द आरएफ सेक्शन। लो नॉइस एम्पलीफायर और डेटा कन्वर्जन यूनिट, इन दोनों को जो है ना कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो है ना इसको एलएनबी के बारे में बोलते हैं, एलएनबी। कंबाइंडली जो है ना व्हाट वी आर गोइंग टू से, दिस इज द एलएनबी। एलएनबी क्या है, आपका लो नॉइस ब्लॉक कन्वर्टर होता है, इसको हम लोग एलएनबी बोलते हैं। और ये हाई पावर एम्पलीफायर और अप कन्वर्टर को हम लोग जो है ना BUC बोलते हैं, ब्लॉक अप कन्वर्टर यूनिट। ओके, ब्लॉक अप कन्वर्टर। तो जो है ना BUC जो है ना बोलते हैं, इसको हम लोग LNB बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, आपका जो है ना IF सेक्शन है, आपका इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एंड बेस बैंड। ये बेस बैंड वाला पार्ट हो गया। एंड दिस इज व्हाट योर यूजर यूनिट। दिस इज द फोर्थ वन, इज व्हाट योर यूजर यूनिट। तो आप जो है ना अगर अर्थ स्टेशन को डिसाइड करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका अर्थ स्टेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस पर्टिकुलर पार्ट। और यहाँ पे जो है ना जो एंटीना वाला पार्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एंटीना वाले पार्ट में क्या होगा, अगर देखोगे तो आपका जो एंटीना वाला पार्ट है दैट विल गोइंग टू डिसाइड द साइज ऑफ योर यू नो द एंटीना। आपका जो अर्थ स्टेशन का साइज है उसको जो है ना कौन गवर्न कर रहा है, दैट एंटीना इज गोइंग टू गवर्न द साइज। कितना बड़ा जो है ना साइज होगा, किस तरीके साइज होगा। लेट मी जस्ट गो टू यू नो दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, और यहाँ पे मैं आपको एक LNB को जो है ना दिखाता हूँ, सो दैट इट विल बी मोर इजियर फॉर यू। अगर आप यहाँ पे जो है ना एक LNB देखोगे तो आपका जो भी अर्थ स्टेशन है, जो डिस्क एंटीना आपका DTH का जो लगा हुआ रहता है, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको जो है ना ये LNB जो बाहर वाला पार्ट है, that is a example of LNB. Okay, let me see this particular part. You can see this LNB. अगर आप यहाँ पे जो है ना इस LNB को देखना चाहोगे तो if you are able to see, let me zoom it little bit. तो यहाँ पे क्या है आपका, दिस इज द हॉर्न फीड। हॉर्न जो है ना आपका यहाँ पे गया हुआ है, इस हॉर्न से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को रिसीव कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। और जो है ना ये कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड विथ यू नो योर IF एम्पलीफायर। IF एम्पलीफायर से ये जो है ना यहाँ पे लो नॉइस एम्पलीफायर से कनेक्टेड है, तो यहाँ से डायरेक्टली ये लो नॉइस एम्पलीफायर से कनेक्टेड हो गया। सो दिस इज काइंड ऑफ ना योर LNB के बारे में अगर बात करें तो ये आपका जो है ना LNB है। अगर मैं यहाँ पे जो है ना DTH एंटीना के बारे में बात करूँ, DTH एंटीना के बारे में बात करूं तो DTH एंटीना क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर पैराबोलिक एंटीना एज वेल एज दिस LNB। ये आपका जो LNB है दैट इज अ काइंड ऑफ एन आउटडोर यूनिट। ओके, now let me come back to the our slide. So this is a kind of an you know the earth station. तो यहाँ पे जो अर्थ स्टेशन का साइज है दैट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द एंटीना। ओके, तो नाउ लेट मी कम टू दिस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम। इस ब्लॉक डायग्राम को भी अगर आप देखोगे सेम चीज है। दिस इज द एंटीना वाला पार्ट। ये एंटीना वाला पार्ट हो गया जो कि आपका ट्रांसमिट कर रहा है। यहाँ पे एक डुप्लेक्सर स्विच लगा हुआ है। डुप्लेक्सर स्विच क्या करता है, आपका दो भाग में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये वाला पार्ट जो है ना दिस इज काइंड ऑफ एन एंटीना ट्रैकिंग। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये वाला जो पार्ट है दिस इज द पार्ट, दिस पार्ट इज नथिंग बट द RF सेक्शन। और ये वाला पार्ट क्या है, IF सेक्शन है। एंड दिस इज व्हाट अ यूजर यूनिट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो है ना ये मेरा ट्रांस रिसीवर है। ट्रांसमीटर वाले पार्ट में क्या होगा, सिर्फ आपका ये वाला पोर्शन होगा, दिस इज ओनली देयर इन द ट्रांसमीटर पार्ट। और रिसीवर वाले पार्ट में अगर हम लोग बात करें तो रिसीवर वाले पार्ट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका ये एंटीना से लेके दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज गोइंग टू बी योर यू नो द रिसीवर पार्ट। ये क्या है आपका, दैट इज द RX ओनली। ये वाला क्या है, दिस इज ओनली, दिस इज गोइंग टू बी योर ट्रांसमिट ओनली, TX ओनली।
तो यहाँ पे जो है ना आपका रिसीव ऑनली ट्रांसमिट ऑनली में यही सिर्फ इक्विपमेंट होंगे। आपके पास एंटीना होगा, लो नॉइस एम्पलीफायर होगा, डाउन कन्वर्टर होगा, IF में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आपका जो है ना डीमॉड्यूलेटर होगा, डिकोडर होगा, फिर उसके बाद बेसबैंड इक्विपमेंट से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे देखोगे तो आपका इनकोडर, मॉड्यूलेटर, अप कन्वर्टर और हाई पावर एम्पलीफायर। तो अप कन्वर्टर और हाई पावर एम्पलीफायर इज नोन एज द ब्लॉक अप कन्वर्जन यूनिट, BOC के नाम से जानते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो है ना हमारा लो नॉइस एम्पलीफायर और जो है ना जो डेटा कन्वर्टर है, दिस इज नोन एज द LNB के रूप में जो है ना हम लोग देखते हैं। तो आई थिंक दिस ब्लॉक डायग्राम इज ऑल्सो क्लियर। लेट मी गो बैक वंस अगेन टू दिस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम। एक बार जो है ना लेट मी इरेज दिस। ओके, नाउ लेट मी वंस अगेन गो टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। यहाँ पे क्या है आपका जो है ना एंटीना है। आई थिंक दिस प्रीवियस डायग्राम इज मोर बेटर। ओके, लेट मी गो हियर ओनली। यहाँ पे जो है ना आपका एंटीना पार्ट है। एंटीना पार्ट में डुप्लेक्सर स्विच लगा हुआ है, जो क्या कर रहा है, एक टाइम पे जो है ना इधर ट्रांसमिट कर रहा है, एक टाइम पे सिग्नल को जो है ना इधर से रिसीव कर रहा है। ठीक है, दोनों सेम टाइम पे जो है ना हो नहीं सकते, जो है अलग अलग जो डुप्लेक्सिंग स्विच है वो डुप्लेक्सिंग स्विच से जो है ना हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो एंटीना लो नॉइस एम्पलीफायर में गया, लो नॉइस एम्पलीफायर से डाउन कन्वर्ट हुआ, डाउन कन्वर्ट होने के बाद हम लोग डीमॉड्यूलेट करें। यहाँ पे हम लोगों को ट्रैकिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जब भी हम लोग ट्रांसमिट करेंगे वी मस्ट नीड द लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। तो ये जो एंटीना है और ये जो मेरा सैटेलाइट है, सैटेलाइट का जो एंटीना है, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, विजिबिलिटी होना चाहिए। तो उसके लिए जो है ना हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस एंटीना ट्रैकिंग सिस्टम को जो है ना यूज कर रहे हैं। तो जो ट्रैकिंग सब सिस्टम क्या करेगा, इट विल ट्रैक द एंटीना एंड इट विल गिव यू द परफेक्ट एलोवेशन एंगल, और जो है ना आपका एलोवेशन और एज़ीमुथ एंगल को इस तरीके से रखेगा कि आपका जो है ना लाइन ऑफ साइट मेंटेन हो। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन अर्थ स्टेशन। एक जो अर्थ स्टेशन होता है उसका ब्लॉक डायग्राम है। नाउ लेट मी गो टू दिस रिसीव ऑनली होम स्टेशन। तो ये जो है ना अभी हम लोगों ने देखा LNB वाला पार्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे रिसीविंग एंटीना है। रिसीविंग एंटीना के बाद आपके पास जो है ना लो नॉइस कन्वर्टर है। लो नॉइस कन्वर्टर या लो नॉइस एम्पलीफायर की बात करें तो ये जो है ना आपका लो नॉइस एम्पलीफायर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है, आपका जो भी सिग्नल है उसको रिसीव कर रहा है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एन आउटडोर यूनिट। तो ये जो लो नॉइस एम्पलीफायर और डेटा कन्वर्टर है, इसको हम लोग LNB बोलते थे, LNB बोलते थे। ये दोनों हमारे क्या थे, आउटडोर यूनिट थे। आउटडोर यूनिट के बाद अगर इंडोर यूनिट में बात करें तो इंडोर यूनिट में जो भी मेरा सिग्नल जो है ना रिसीव हुआ, उसको डेटा को कन्वर्ट करके मैं यहाँ पे एक एम्पलीफायर से कनेक्ट किया, क्योंकि सिग्नल कम है। एम्पलीफाई करने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे ट्रैकिंग और फिल्टर डाउन करूंगा, डाउन कन्वर्ट करूंगा। डाउन कन्वर्ट क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो है ना मेरे पास यहाँ पे एक ट्यूनेबल ऑक्सीलेटर है। अगर मेरे को जो है ना अलग अलग चैनल्स देखना है तो मैं अलग अलग जो है ना फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को क्या करूंगा, यहाँ पे जो है ना ऑक्सीलेटर के थ्रू पे ट्यून करूंगा। उस अलग फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने पे क्या करेगा, ये डाउन कन्वर्ट कर देगा अलग अलग फ्रीक्वेंसी में। और मेरा जो IF एम्पलीफायर है, IF एम्पलीफायर क्या होगा, मेरा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे जो है ना लेके आ जाएगा। और जो है उसके बाद मैं FM डीमॉड्यूलेशन करूंगा और क्या करूंगा, मैं टीवी की जो है ना टीवी के फॉर्म में जो है सिग्नल को अपना रिसीव कर पाऊंगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ना होम टीवी सिस्टम, जिसमें जो है डायरेक्टली व्हाट यू आर एबल टू डू, यू आर एबल टू गेट द सिग्नल फ्रॉम द सैटेलाइट। सैटेलाइट से आप सिग्नल को ले रहे हो, सैटेलाइट से यहाँ पे जो आपका एंटीना है, सैटेलाइट से जो भी सिग्नल आया, ब्रॉडकास्ट सिग्नल आया, उसको रिसीव किया, लो नॉइस एम्पलीफायर में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद क्या किया, उसको एम्पलीफाई करने के बाद जो है ना हम लोग ट्रैकिंग किए, फिल्टर डाउन किए और डाउन कन्वर्ट किए। डाउन कन्वर्ट कैसे किए, हमको जो जो पर्टिकुलर चैनल देखना है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे चैनल्स आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ना दैट ऑल द चैनल्स आर कमिंग, ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर कमिंग। तो जो है ना ये आपका जो है ना DD1 हो गया, ये आपका जो है ना कोई दूसरा जो है ना DD स्पोर्ट हो गया, DD स्पोर्ट हो गया, ये आपका जो है NDTV हो गया, ये आपका जो है ना GTV हो गया। तो आपका जो है ना बहुत सारा जो है ना चैनल यहाँ पे आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यू आर गोइंग टू रिसीव ऑल दिस सिग्नल, लो नॉइस एम्पलीफायर में एम्पलीफाई करके यहाँ पे भेज रहे हो। यहाँ पे अगर मेरे को DD1 यूज करना है तो मैं यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करूंगा, DD1 की फ्रीक्वेंसी को यूज करूंगा और जो है ना उस पर्टिकुलर चैनल को ही सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद जो है ना मैं उसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ ना यू नो द रिसीव ऑनली टीवी सिस्टम, जिसमें आपका जो है ना दो भाग में कन्वर्ट है, आउटडोर यूनिट, इंडोर यूनिट। तो आउटडोर यूनिट में एंटीना और LNB वाला पार्ट हो जाता है। इंडोर यूनिट में ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये आपका सेटअप बॉक्स है। सेटअप बॉक्स जो होता है आपका, वो सेटअप बॉक्स जो है ना आपका क्या करता है, रिसीवर की तरह काम करता है। तो ये जो है आपका सेटअप बॉक्स हो गया, ये रिसीवर हो गया। उसके बाद आपका ये जो है ना यूजर यूनिट हो गया, जो कि आपका टीवी है। ओके,
नाउ लेट मी गो ब्रीफली, एकदम जो है ना ब्रीफली जो है ना, आई विल गो फॉर द कम्युनिटी एंटीना टीवी सिस्टम। तो कम्युनिटी एंटीना टीवी सिस्टम में क्या होगा, मेरे पास जो है ना वाइड बैंड रिसीवर लगा होगा। यहाँ पे जो है ना जो मेरा एंटीना है, एंटीना का साइज या जो अम्ब्रेला का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। इट्स अ वाइड बैंड रिसीवर, तो ये बहुत सारे सिग्नल को रिसीव कर रहा है। इट्स गोइंग टू फिल्टर द डिफरेंट चैनल, डीमॉड्यूलेट करता है और सबको कंबाइन करके क्या करता है, आपके केबल के थ्रू पे जो है ना ट्रांसमिट कराता है, जिसको आप क्या करते हो केबल के थ्रू पे जो है ना लेकर अपने घरों में देख सकते हो। सो दिस इज काइंड ऑफ ना कम्युनिटी एंटीना टीवी सिस्टम। तो जिसमें क्या हो रहा है, हमारे पास जो है ना वाइड बैंड रिसीवर लगा हुआ है, जिसमें मैं बहुत सारे चैनल को एक साथ रिसीव कर पा रहा हूँ। और रिसीव करने के बाद क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू put all this the channel into a different filters, और उसको फिल्टर करने के बाद सबको कंबाइन करके जो है ना मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक कोएक्सियल केबल के थ्रू पे जो है ना आपके घरों तक प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो दिस इज काइंड ऑफ ना कम्युनिटी टीवी सिस्टम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द अर्थ सेगमेंट। तो अर्थ सेगमेंट के बारे में जो है ना हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। तो आई होप जो है यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू गेट ऑन अ पिक्चर व्हाट डू यू मीन बाय द अर्थ सेगमेंट। और अर्थ स्टेशन क्या होता है, इट कैन बी अ मोबाइल, इट कैन बी अ फिक्स्ड अर्थ स्टेशन। सो दिस इज द अर्थ स्टेशन। सो आई होप ये वीडियो जो है ना आपको हेल्प करेगा अर्थ स्टेशन को समझने के लिए, सैटेलाइट अर्थ स्टेशन को समझने के लिए। सो लेट मी स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।